देखिए, ऐसा नहीं कि इस समय सितंबर का महीना चल रहा है और 15 सितंबर से अमूमन गन्ने की बुआई शुरू हो जाती है और इस बुआई को हम शरदकालीन गन्ने की बुआई कहते हैं। और शरदकालीन गन्ने की बुआई के साथ में सह-फसली खेती करने का जो ना एक बहुत बड़ा ही यूँ कहिए कि एक सुनहरा अवसर होता है। निश्चित रूप से देखा गया है कि जो गन्ने की फसल है वो किसानों की आमदनी को दुगना करने में अहम भूमिका अदा करती है। इसमें सबसे खास बात ये होती है कि उत्तर भारत में जहां गन्ने की बुआई हम शरद काल में अभी तक बहुत कम होती थी, अब किसान भाई इस शरदकालीन गन्ने की बुआई करने लगे हैं। उनको एक आशंका रहती है कि अगर शरद काल में हम गन्ना बो देंगे तो रबी में जो ली जाने वाली फसलें हैं उनको लेने से वो वंचित रह जाएंगे। ऐसे में अनुसंधान संस्थानों द्वारा इस तरह के प्रयोग किए गए हैं और संस्तुतियाँ दी गई हैं कि शरदकालीन गन्ने की बुआई करके आप बसंतकालीन गन्ने की अपेक्षा 20 से 25% ज़्यादा उपज ले लेते हैं और उसमें मिठास भी ज़्यादा होती है। अब शरदकालीन गन्ने की बुआई अगर आपने 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में कर दी तो उसमें एक जो सबसे बढ़िया अंतर फसल है वो आलू है। आलू की फसल को अगर आपने 3 फीट की दूरी पर गन्ना बो दिया है तो 3 फीट की दूरी पर बोए हुए गन्ने की पंक्तियों के मध्य में एक पंक्ति आप आलू की निकाल दें और आलू की बुआई में आपको खर्चा भी थोड़ा सा ज़्यादा तो ज़रूर आता है, लेकिन अगर 1 हेक्टेयर में आलू की फसल की उपज को आप देखें तो करीब 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको आलू की उपज मिल जाती है। और गन्ने की उपज पर इसका एक सार्थक प्रभाव पड़ता है, यानी कि अगर गन्ने के साथ में आपने आलू लिया है तो गन्ने की फसल भी करीब 5 से 6% ज़्यादा हो जाती है वनस्पति की अकेले बोए हुए गन्ने के। दूसरी हमारी जो सह-फसली खेती है वो है लहसुन की अंतर फसली खेती। लहसुन की सह-फसली खेती अगर आप गन्ने की लाइनों के मध्य में करते हैं और 3 फीट की दूरी पे आपका गन्ना बोया हुआ है तो उसमें 4 या 5 लाइनें उसकी लहसुन की आप निकाल सकते हैं। और लहसुन की सह-फसली खेती लेने से फ़ायदा ये होता है कि गन्ने में लगने वाले कीड़े मकोड़े यानी जो बीमारियां भी आने वाली होती हैं वो बीमारियां नहीं आती हैं, क्योंकि उनमें एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है लहसुन की फसल से। उस गंध को कीड़े मकोड़े उनको अच्छा नहीं लगता है और वो गन्ने की फसल तक नहीं आ पाती हैं। लिहाजा इस तरह से ये देखा गया है कि कम उस उत्पादन लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उपज आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको मुनाफा लेना है तो सह-फसली खेती गन्ने के साथ में कर सकते हैं। अब दूसरी जो सह-फसली खेती है वो इतनी बढ़िया है कि मैं आपको बताऊं कि गन्ने के साथ में यानी शरद काल में अगर आपने गन्ना बो दिया है तो फूल गोभी, पात गोभी, गांठ गोभी, मूली, शलजम, चुकंदर, इन 4-5 फसलों की सह-फसली खेती आप कर सकते हैं। और प्रत्येक 3 फीट की दूरी पे बोए हुए गन्ने के बीच में 2 पंक्तियां अगर आपने इन सह-फसली वाली जो हमारी सब्जियों की फसलें हैं इनकी अगर आप बुआई कर देते हैं तो 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपज मिलती है और आमदनी करीब 1.5 गुना हो जाती है और गन्ना किसानों को बीच में एक अतिरिक्त आमदनी का स्रोत भी बन जाता है। लिहाजा गन्ने में जो वो उत्पादन लागत लगा चुके हैं वो उत्पादन लागत उनको जो सह-फसली द्वारा जो उत्पादन मिल रहा है, जो बाज़ार में बेच करके उनको पैसा मिलेगा, उससे उसकी प्रतिपूर्ति हमारे गन्ना किसानों को हो जाती है। सबसे खास बात ये होती है कि हम गन्ना किसानों को ये सलाह देते हैं कि जो सह-फसली खेती आप करते हैं उसके बाद जो फसल अवशेष बचते हैं उनको गन्ने की पंक्तियों के बीच में ही दबा दिया जाए, जिससे कि सड़ने के उपरांत वो कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। हमारी खेत की जो मिट्टी है मजबूत हो जाती है और उस मिट्टी में अगर हम यूरिया, डाई और म्यूरेट ऑफ पोटाश भी डालते हैं तो उससे उनकी जो है ना जो क्षमता है उर्वरकों को फसल लेने की, वो उनकी क्षमता फसल की बढ़ जाती है और कम उर्वरक से आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपज आपको मिलेगी। आपका पेड़ी का गन्ना भी जो है ना बहुत ही बढ़िया होगा। तीसरी बात ये होती है कि जो दलहनी वाली फसलें हैं, दलहनी फसलें जैसे कि चना है या मटर है, इन दोनों फसलों की सह-फसली खेती अगर आप अक्टूबर में गन्ने के साथ में करते हैं तो दलहनी फसलों में एक खास बात ये होती है कि ये जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है जो यूरिया के माध्यम से देते हैं उस नत्रजन को यानी नाइट्रोजन को ये छोटे छोटे जीवाणु जो दलहनी फसलों की जड़ों में गांठों के अंदर रहते हैं उनमें वो क्षमता विद्यमान होती है
कि वो वायुमंडलीय नत्रजन को अवशोषित करके और भूमि को और पौधों को उपलब्ध कराते हैं। और इस तरह से देखा गया है कि अगर आप थोड़ा सा कम यूरिया भी अगर गन्ने की फसल को देंगे और सहफसली खेती करेंगे दलहनी फसलों की, तो 25% कम खाद देने पर भी आपको उतनी ही गन्ने की उपज मिल जाएगी जो कि आप 100% उर्वरक देने से आपको प्राप्त होती है। और आपकी मिट्टी भी मजबूत हो जाती है क्योंकि उसमें जो है ना विद्यमान होती है क्षमता उसमें वायुमंडलीय नत्रजन को अवशोषित करके भूमि में उपलब्ध कराने का।